प्रहस्त कहता है कि हे पिताजी, जो सुनने में अच्छी लगे लेकिन परिणाम में दुख देने वाली हो, वैसी बातें ये आपके सभी सचिवगण कह रहे हैं। आप समझने का प्रयास कीजिए कि जिन्होंने खेल खेल में समुद्र पर पुल बांध दिया और समुद्र पार करके सुबेल पर्वत पर आ गए, वे मनुष्य हैं। ये डींगे मारने वाले जो कह रहे हैं, यह हितकर नहीं। मेरी बातें ध्यानपूर्वक सुनिए, आप मुझे कायर मत समझिए। ऐसा मत सोचिए कि मैं अपने मृत्यु के भय से ऐसी बात कह रहा हूं। प्रिय बानी जे सुनहि जे कहाई, ऐसे नर निकाय जग आई। हे पिताजी, प्रिय बोलने वाले, मुंह पर ठकुर सुहाती बातें करने वाले लोग संसार में झुंड के झुंड मिल जाएंगे, लेकिन बचन परम हित सुनत कठोरे, सुनहि जे कहाई ते नर प्रभु थोरे। हे स्वामी, बहुत थोड़े से लोग हैं जो परिणाम में सुख देने वाली लेकिन सुनने में कठोर बात कहने की क्षमता रखते हों और सुनने की क्षमता रखते हों। और मेरी ये सलाह है कि आप दूत को भेजिए, और अगर सीता जी को वापस करने से वे लौट जाते हैं तो सीता जी को दे करके उनसे फिर से प्रीति कर लीजिए। सीता देई करो पुण्य प्रीति। स्पष्ट है कि कभी न कभी रावण की राम जी से प्रीति थी, तभी पुण्य प्रीति की बात कही गई। नारी पाई फिर जाई जो, तो न बढ़ाई राय, नाहित सन्मुख समर में तात करिय हठिमाय। अगर सीता जी को वापस कर देने से वे चले जाते हैं, तब रार बढ़ाने से कोई फायदा नहीं। और अगर नहीं जाते हैं तो हे तात, युद्ध भूमि में हठ पूर्वक मार काट मचाइए। एह मत जाओ मानहु प्रभु मोरा, उभय प्रकार सुजस जग तोरा। हे प्रभु, अगर मेरी ये बात आप मान लेते हैं तो दोनों प्रकार से आपकी कीर्ति संसार में फैलेगी। प्रहस्त के कहने का तात्पर्य क्या है कि अगर सीता जी को वापस कर देने से वे वापस चले जाएं तो दोनों प्रकार से आपका यश फैलेगा। नहीं जाते हैं आप, युद्ध करिए तो भी यश फैलेगा, और चले जाते हैं वापस, युद्ध नहीं करते हैं सीता जी को लेकर, तो भी यश फैलेगा। दोनों हाथों में लड्डू होने की बात प्रहस्त कह रहा है। और इसका जब विश्लेषण किया जाएगा तब समझ में आएगा कि प्रहस्त कितनी सटीक बात कह रहा है। प्रहस्त का कहना है कि आपने सीता जी का हरण करके बुआ सुपर्णखा के अपमान का बदला ले लिया है, और अगर वो पत्नी को पाकर वापस चले जाते हैं तो आपकी कीर्ति फैलेगी
कि रावण ने अपनी बहन के अपमान का बदला ले लिया। बहन का अपमान करने वाला चाहे परम ब्रह्म परम पिता परमेश्वर ही क्यों न हो, रावण ने बहन के अपमान का बदला ले लिया। और अगर पत्नी को पाकर के वापस नहीं जाते, युद्ध हम पर थोपते हैं, तो युद्ध करिए, उसमें भी यश आपका बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा? कि आपने भी तो उसकी बहन की नाक कान काटी थी, तो उसने आपकी पत्नी का हरण कर लिया, तो क्या गलत किया? आपकी पत्नी को उसने ससम्मान वापस कर दिया है, और फिर भी आप युद्ध कर रहे हैं, तो युद्ध कर रहे हैं, तो युद्ध का प्रतिकार युद्ध वो कर रहा है। समाज रावण को श्रेष्ठ नजरों से देखता। सिर्फ एक ही बात मानस मर्मज्ञों द्वारा कह दी जाती है कि रावण आतताई था, अत्याचारी था। रावण ने सीता जी के साथ कोई अभद्रता नहीं की, और इसी आधार पर प्रहस्त कह रहा है। रावण बड़ा नाराज होता है और कहता है कि तू तो बांस की जड़ की घमोई जैसा मेरे वंश में पैदा हो गया रे। तेरे को ऐसी बुद्धि कहां से आई? किसने सिखाया तुझको? पिता की कठोर वाणी को सुन करके कहता है गृहस्थ, जैसे मृत्यु के वश में हुए व्यक्ति के ऊपर दवा असर नहीं करती, उसी प्रकार मेरी बात आपके ऊपर असर नहीं करेगी। रावण लंका के शिखर के ऊपर अपने रंग महल में जाता है, जहां पर अप्सराएं नृत्य गान प्रस्तुत कर रही हैं, बाजे बज रहे हैं, और गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि सुना सीर सत सरिस सो संतत करई बिलास। सुना सीर सत सरिस सो संतत करई बिलास। परम प्रबल रिपुशीस पर, परम प्रबल रिपुशीस पर, तद्यपि सोच न त्रास। परम प्रबल रिपु, सैकड़ों इंद्र के समान भोग विलास में रावण मस्त है। परम प्रबल शत्रु सिर पर चढ़ आया है। शत्रु कौन है? परम पिता परम ब्रह्म परमेश्वर आ गए हैं मारने के लिए। फिर भी न तो उसे डर है। मैं इसीलिए कहता हूं कि रावण डर तो सकता ही नहीं। न उसे डर है और न ही किसी प्रकार की सोच है। वह आनंद में है। अपना कार्यक्रम दैनिक उसी तरीके से कर रहा है जैसे वो पहले कर रहा था। और इधर प्रभु सुबेल पर्वत पर विश्राम कर रहे हैं। गोस्वामी जी ने लाइव टेलीकास्ट लिखा है, मैं भी लाइव टेलीकास्ट कर रहा हूं। सुग्रीव के गोद में प्रभु का सिर है और धनुष बाण अपना कर रहे हैं, उसको सुधार रहे हैं, देख रहे हैं। और बड़ भागी गद हनुमाना, चरण कमल चापत विधि नाना। बड़ भागी अंगद जी और हनुमान जी बड़े भाग्यशाली हैं जो उनके दोनों चरणों को दबा रहे हैं। और विभीषण मंत्रणा कर रहा है, प्रभु के कान में कुछ कह रहा है। और लक्ष्मण जी पीछे वीरासन में बैठे हुए हैं। प्रभु पूर्व
दिशा की ओर देखते हैं। चंद्रमा उदय हो गया है। आकाश में चंद्रमा और तारागण को देख करके प्रभु कहते हैं कि देखो, यह चंद्रमा शेर के समान निडर है और अंधकार को दूर किया है चंद्रमा ने। और सुनो सब लोग, थोड़ा सोच कर बताओ कि ये चंद्रमा के बीच में काला काला धब्बा क्या है? गजब बात। जिसकी पत्नी का हरण हो गया हो, जो युद्ध के लिए जा रहा हो, युद्ध की तैयारी में हो, वो भी युद्ध किससे है? त्रैलोक विजयी दशानन से। वो चंद्रमा के बीच में दाग ढूंढ रहा है। वाह भगवान! भगवान इस आचरण के द्वारा हमको स्पष्ट संदेश दे रहे हैं कि जो कार्य जब करना है तब करिए, उसको 24 घंटे सोच सोच कर परेशान मत होइए। और सुग्रीव बता रहा है, बहुत विज्ञान की भाषा में सुग्रीव बताया है कि चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया पड़ रही है और इसीलिए वो काला धब्बा दिख रहा है। कोई बताता है कि राहु ने मार दिया इसलिए चंद्रमा में धब्बा दिख रहा है। कोई कह रहा है कि कामदेव की पत्नी रति का जब मुख ब्रह्मा जी बनाने लगे तो उसकी सुंदरता बढ़ाने के लिए उन्होंने चंद्रमा से कुछ हिस्सा निकाल लिया था, इसलिए उस स्थान पर जो रिक्त हुआ था स्थान, वह काला दिख रहा है। और प्रभु कह रहे हैं, प्रभु का गरल बंधु शशि केरा, अति प्रिय निज पुर दीन बसेरा। हमारे राम जी कहते हैं कि विष चंद्रमा को अत्यंत प्रिय है, उसको उन्होंने हृदय में बसा रखा है, इसलिए वो कालापन दिख रहा है। और विष संयुत कर निकर पसारे, जारत विराह वंत नर नारी। क्या बात! अपने को विरही दिखा रहे हैं कि चंद्रमा की किरणें उस विष से संयुक्त होकर के निकल रही हैं, इसीलिए विराग्नि में तड़पते हुए पुरुष और स्त्रियों को ये जलाती है। कह हनुमंत सुनहु प्रभु। वाह! ज्ञानीनाम अग्रगण्यम जो बताएंगे वो सुनिए। कह हनुमंत सुनहु प्रभु, शशि तुम्हार प्रिय दास। कह हनुमंत सुनहु प्रभु, शशि तुम्हार प्रिय दास। तव मूर्ति विदूर बसती, सोई श्याम ताय भास। चंद्रमा आपका सेवक है, उसके हृदय में आपकी मूर्त बसी है। आप सांवले रंग के हैं, इसीलिए वो सांवला काला दिख रहा है। वाह हनुमान जी! हनुमान जी की बात सुनकर के राम जी हंसने लगते हैं और प्रभु कहते हैं कि देखो विभीषण। अभी पूरब की तरफ देख रहे थे चंद्रमा को, अब दक्षिण की ओर देख रहे हैं कि देखो विभीषण दक्षिणयासा। विभीषण देखो तो दक्षिण की तरफ। ऐसा लग रहा है जैसे बादल गर्जना कर रहे हैं, बिजली चमक रही है। विभीषण कहता है, प्रभु
ये बादल गर्जना नहीं कर रहे हैं और न ही ये बिजली चमक रही है। लंका के शिखर पर हमारे जो बड़े भ्राताश्री हैं दशानन लंकेश, उनका अखाड़ा है और वो रोज संध्या के समय वहां जाकर के आनंद लेते हैं गाने बजाने का, अखाड़े का। और अपने सिर पर जो छत्र धारण करते हैं उसके बारे में गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि छत्र में घड़म बर सिर धारे सोई धनु जलद घटायति भारी। अपने सिर पर मेघडंबर नामक छत्र को धारण किया है जिससे बादलों का एहसास होता है कि बादल है यहाँ पर। और मंदोदरी श्रवण ताटंका सोई प्रभु जनु दामिनी दमंका। और जो बिजली कड़क रही है ना, ये बिजली नहीं कड़क रही है, ये मेरी भाभी मंदोदरी के कान के कर्ण फूल की चमक है। आपको जो बादल की गर्जना सुनाई दे रही है वो बादल की गर्जना नहीं है, ढोल नगाड़ों की आवाज है। प्रभु ने तीर चढ़ाया है धनुष पर और निशाना लगाया है, वह बाण जाकर के रावण का छत्र और मंदोदरी के कर्णफूल दोनों को गिरा दिया। लोग सोच रहे हैं सभा में कि न तो भूकंप आया, न बिजली कड़के, न कोई कुछ दिखाई दिया, यह अकस्मात कैसे हो गया? तीर गया है और उसको गिरा करके वापस राम जी की तरकस में आ गया है। सभा में सब डर जाते हैं और कहते हैं कि ये तो बहुत बड़ा अपशकुन हो गया। रावण कहता है, अरे मूर्खों, सिरऊ गिरे संतत शुभ जाए। जिसके लिए सिरों का गिरना शुभ होता है। रावण युद्धोन्मत्त था, तीनों लोगों में विजय प्राप्त किया था, उसके लिए लाशें बिछना कोई असामान्य घटना नहीं थी। उसने कहा है कि जिसके लिए लोगों के सिर गिरना शुभ होते हैं उसके लिए मुकुट का गिरना अशुभ कैसे हो गया? तुम लोग जाओ, आराम से घर में सो, किसी प्रकार का टेंशन मत लो।